अनीता हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था। 2 नियम हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज हम आगे की बात करते हैं। आगे जो नियम बच रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, व्यंजन संधि की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था कि व्यंजन संधि को अलग अलग नामों से नहीं जाना जाता। जितने भी नियम है सब एक व्यंजन संधि के अंदर ही आ जाते हैं। ये नहीं है कि अलग नियम है तो अलग नाम है, ठीक है। फिर भी समझने के लिए हम उन्हें अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे अनुनासिक संधि। अब अनुनासिक क्या है? अनुनासिक क्या है? जब हमने वर्ण पढ़े थे तब हमने देख लिया था कि सभी वर्गों के, यानी हमारी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं और 5 वर्गों के जो अंतिम वर्ण है, यानी सभी वर्गों का 5वां वर्ण क्या कहलाता है? अनुनासिक। तो ये वर्ण है, ये न और म, ये हमारे क्या हो गए? अनुनासिक व्यंजन या वर्ण, ठीक है। अब इनसे होने वाली संधि को हम क्या कह रहे हैं? अनुनासिक संधि। अब देखिए, इसका नियम क्या होता है? किसी भी वर्ग के पहले और तीसरे व्यंजन के सामने यदि कोई अनुनासिक वर्ण आ जाता है तो जो पहला और तीसरा व्यंजन है वह अपने ही वर्ग के, क्या कह रही हूं मैं? अपने ही वर्ग के अंतिम वर्ण यानी 5वें वर्ण में, अनुनासिक वर्ण में बदल जाता है। जैसे देखिए, किसी भी वर्ग का पहला या फिर तीसरा व्यंजन या वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण होगा, सामने कोई भी अनुनासिक, यानी इनमें से कोई भी। इनमें से कोई भी वर्ण हो सकता है सामने। तो क्या होगा कि ये जो पहला और तीसरा जो वर्ण है वह सामने वाले को देख के कि सामने क्या है? अनुनासिक वर्ण है, तो अपने ही वर्ग के, जैसे क बदल जाएगा ण में, इसी तरह चर बदल जाएगा य में, ट बदल जाएगा ण में और त बदल जाएगा न में और इसके अलावा प बदल जाएगा म में। इसी तरह जैसे ये प्रथम वर्ण है, अगर तीसरा वर्ण भी हुआ तो सेम यही होगा। तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे अंतिम वर्ण में यानी 5वें वर्ण में, अनुनासिक वर्ण में चयन हो जाता है। देखिए, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कैसे होता है ये। जैसे वाक् निपुण, क्या लिखा मैंने? वाक् निपुण। अब इसका क्या हो गया? इस तरह से वाक् धन निपुण हो गया वाग् निपुण। इसी तरह दिक् प्लस ना, वही हो गया दिग्ना। जैसे हम बात कर रहे हैं तय की, देख लेते हैं।
षठ धनुर्मास हो गया षण्मास। जैसे षठ धन मुख बराबर षण मुख, इस तरह से। बृहत तरीका देख लेते हैं। बृहत धन नाम बृहन्नाम। तय अपने ही वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल गया। जैसे सत प्लस निधन, सन्निधन। और हम देख लेते हैं जगत प्लस निवास, जगत प्लस निवास हो गया जग निवास। इस तरह से ये होते हैं, ठीक है। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर यह क्या है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, प्रथम वर्ण है, ठीक है। इसी तरह हम द भी देख सकते हैं। जैसे तीसरे वर्ण को देख लेते हैं हम। जैसे उत धन मत, क्या बन गया? उद धन मत हो गया उन्मत्त। उद धन मत क्या बना? उन्मत्त। उद धन मिलन, उद धन मिलन हो गया उन्मिलन। इस तरह से ये व्यंजन संधि हो रही है। यहाँ पे क्या नियम चल रहा है? पहला या तीसरा वर्ण हो, अगर सामने पहला और तीसरा वर्ण हो और सामने क्या आ रहा है? कोई भी अंतिम वर्ण, तो किसी भी वर्ग का पांचों वर्गों में से कोई भी अंतिम वर्ण आ रहा है, पांचवा वर्ण आ रहा है, तो क्या होगा? पहला और तीसरा जो वर्ण है हमारे सामने, वह अपने ही वर्ग के तीसरे अंतिम वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है अनुनासिक संधि, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। आगे क्या होगा देखिए। इसी तरह हम बात करते हैं आगे। देखिए अब एक संधि चलती है तय और द और द के लिए। इसके क्या नियम है? तय और द के सामने यदि कोई भी वर्ग का किसी भी वर्ग का सामने कोई भी वर्ण आए, किसी भी वर्ग का सामने कोई भी वर्ण आए, तो क्या होता है? तय और द कि उस वर्ग के उच्चारण स्थान के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। देखिए कैसे? किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, या फिर हम ये कह सकते हैं किसी अन्य, या हम ये कह सकते हैं किसी
किसी अन्य उच्चारण स्थल का वर्ण हो तो क्या होगा, त और द उस सामने वाले वर्ण के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। क्या? उस सामने वाले वर्ण के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे होता है ये चेंज। जैसे त के आगे आ गया ज, त या ज के आगे आ गया क्या, ज। तो त या ज क्या, त या द दोनों किस में बदल जाएंगे, ज में। जैसे त या द के सामने, त या द के सामने क्या आ रहा है, च। त या द के आगे आ रहा है च, तो क्या होगा, ये च बदल जाएगा, च तो यही रहेगा और ये जो द है वो बदल जाएगा आधे च में। इस तरह से, यानी जो वर्ण है द वो बदल जाएगा च में। इसी तरह से देखिए त या द के सामने यदि होगा ट तो बदल जाएगा इस तरह से ट। यदि ज होगा त या द के सामने होगा ज तो बदलाव क्या होगा, इस तरह से। इसको हम ये भी कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इस तरह से हम इसको समझ भी लेते हैं क्या, कि सामने वाले को देख के, जैसे सामने वाला वर्ण है त और द दोनों, तय हो या द हो, दोनों में से कोई भी हो, सामने वाले वर्ण के अनुसार अपने आप को बदल देता है। ठीक है। जैसे इसके अलावा क्या, जैसे त या द के सामने क्या हो, ड। त या द के सामने हो ड तो त या ड बदल जाता है ड। इस तरह से चेंज हो जाएगा। यदि ल हो त या द के सामने ल हो तो बदल जाएगा इस तरह। बहुत ही इजी है वैसे तो, लेकिन क्या होता है कि इसमें गलतियां हो जाती है, इसलिए हर एक को समझाना जरूरी है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, त या द को के सामने कोई भी हो वर्ण तो उसके उच्चारण स्थान के अलग, उसके उच्चारण स्थान के अनुसार वो अपना रूप बदल लेता है। ठीक है। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। इसके उदाहरण जैसे सत धन चरित्र, सत धन चरित्र क्या हो गया, सच्चरित्र। सत धन चरित्र क्या हुआ, सच्चरित्र। इसी तरह से सत उद प्लस चारण, उद धन चारण, और क्या बना,
उच्चारण। ऊर्ध्वचारण उच्चारण, जैसे उच्छेद हो गया उच्छेद। आज इंक गलत आ गई है, इसमें करना गलत इंक डाल दी मैंने, तो ये परमानेंट हो गया इसमें। उच्छेद, उद्धन छेद क्या हो गया उच्छेद। इसी तरह बृहत धन टीका, जैसे बृहत धन टीका क्या हुआ बृहत धन टीका। अब तक में बदलेगा टब, बृहत टीका इस तरह से। जैसे उद्धन दयन, उद्धन दयन हो गया उड्डयन। इस तरह से ये नियम तय और दय की संधि के चलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जब हमने अभी थोड़ी देर पहले अनुनासिक संधि पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि पहले तो कोई भी वर्ण आ रहा है, पहला या तीसरा, सामने आ रहा है कोई अनुनासिक। लेकिन अब क्या है, एक संधि कैसे चल रही है न, इसको भी अनुनासिक संधि के अंदर ही लेते हैं, लेकिन इसमें केवल मैं की ही संधि है, केवल मैं की ही हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, व्यंजन संधि में मैं के सामने यदि कोई भी मैं है, मैं के सामने यदि किसी भी वर्ग का, ये तीसरा नियम हम पढ़ रहे हैं, तय का नियम हमने पढ़ लिया। अगर पहले की बात करें तो दो नियम हम पहले पढ़ चुके हैं और आज एक पांचवा नियम चल रहा है। ठीक है, हम पूर्वानुनासिक पढ़ चुके हैं, उत्तरानुनासिक पढ़ चुके हैं, अब ये पूर्वानुनासिक। यानी इसमें क्या होता है, पहला अक्षर पहले जो आता म के सामने क्या होता है, मैं के सामने किसी भी वर्ग का वर्ण, कोई भी वर्ण हो तो मां सामने वाले वर्ग के अनुसार अपने आप को चेंज करता है। सामने वाले वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वह बन जाता है मां। ठीक है, मैं अपने आप को किस तरह से चेंज करेगा, जैसे अगर क वर्ग है तो मां चेंज हो जाएगा यौन। अगर च वर्ग है तो ये चेंज हो जाएगा यौन। अगर ट वर्ग है तो में, त वर्ग है तो न में, और अगर प वर्ग है तो म में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। साथ ही हम ये भी बात ध्यान रखें कि म या तो चेंज होगा वर्ण में, या फिर इसके म के मैं के लिए
हम इस तरह से अनुनासिक भी लगा सकते हैं। इस तरह से जो बिंदी लगती है ये म की ही लगती है, यानी पांचवें वर्ण की लगती है। या तो इसमें चेंज हो जाता है या फिर सामने वाले वर्ण के वर्ग के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है। म देखिए कैसे, अलम धन कृति, अलम धन कृति। अब हम इसको क्या कह देते हैं, अलम कृति। अलम कृति। हम इस न को इस तरह से लिख सकते हैं, अलम कृति, अलम कृति। इस तरह से चेंज होता है म। जैसे किम धन ना बराबर किमना। सॉरी, कर, किम कर, इस तरह से। सम प्लस कलन, सम धन कलन हो गया संकलन। इस तरह से चेंज हो जाता है म। जैसे सबसे इजी उदाहरण हम देखते हैं, हिम हिम धन अब इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है हिंदी, या फिर इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है हिंदी। तो जो म है अनुस्वार में बदल जाता है, या फिर सामने वाले जो वर्ग का जो वर्ण है सामने वाले वर्ग के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर सामने वाला वर्ग का जो भी वर्ण है वो पांचवा वर्ण नहीं होना चाहिए। अगर चारों वर्गों के कोई भी वर्ण हो, पांचवें को छोड़ के, पांचों वर्णों के चार वर्ण हो, कोई से भी चार हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पांचवा वर्ण नहीं होना चाहिए। अगर पांचवा वर्ण हुआ तो फिर हम अनुस्वार नहीं लगा पाएंगे। जैसे अगर पांचवा वर्ण होता है, जैसे हमने लिखा सम धन निकट, सम धन निकट। अब यहाँ भी अंतिम वर्ण पांचवा है और यहाँ भी ये अंतिम वर्ण है। ठीक है, दोनों ही अनुनासिक है। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम इस तरह से ही लिखेंगे, सन्निकट। हम इस म को अनुस्वार के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि सामने भी हमारे पास अनुनासिक ही है, इसलिए हम इसे इस तरह से नहीं लिख सकते। केवल हम उनको ही लिख सकते हैं उनके सामने अनुनासिक वर्ण ना हो। जैसे अभी एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने ये वहां मिटा दिया था, किम धन न, किम धन न बराबर क्या हो गया, किम न। अब हम इसे न को इसी तरह लिख सकते हैं, अनुस्वार के रूप में हम इसे नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके अलावा अगर सामने स स, 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 और है।
या फिर य र ल व हो तो। हमने वर्गों की बात करी है, 5 वर्गों की हमने बात करी किस तरह से म चेंज होता है। लेकिन अगर सामने स है और य र ल व हो, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो हम इनको केवल और केवल अनुस्वार के रूप में ही लिख सकते हैं। माँ को केवल और केवल हम अनुस्वार के रूप में ही लिख सकते हैं, किसी व्यंजन के रूप में हम नहीं लिख सकते। जैसे सम धन सर, क्या बना? संसर। सम धन सर क्या बना? संसर। सम धन सार, संसार। जैसे सम धन योग, क्या हो गया? संयोग। इस तरह से ये संधि चलती है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि मैंने जो भी पढ़ाया आज आपको वो आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।